नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी आपके घर में बरकत नहीं होती? क्या धन आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है? या फिर विवाह में अकारण ही देरी हो रही है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है? प्रिय दर्शक बंधु, जब भाग्य का पहिया रुक जाए, जब मेहनत का फल मिलना बंद हो जाए और हर तरफ से आर्थिक व मानसिक परेशानियां घेर लें, तब इस पूरे ब्रह्मांड के पालनहार साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही हमारी डूबती नैया को पार लगाते हैं। बृहस्पतिवार का यह पावन दिन कोई साधारण अवसर नहीं है। यह श्री हरि और देव गुरु बृहस्पति का वो जागृत दरबार है जहां से सुख, सौभाग्य और अखंड लक्ष्मी का वरदान मिलता है। शास्त्रों और पुराणों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज के दिन पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की ये पावन व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और दरिद्रता हमेशा के लिए उसका घर छोड़कर चली जाएगी। एक पल ठहर कर विचार कीजिए, जो नारायण पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी निवास करती हैं, क्या वे आपके जीवन से इस आर्थिक तंगी और दुखों को दूर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु केवल रक्षक ही नहीं है, वे उस सुख और वैभव के प्रदाता हैं जिसके आते ही जीवन का हर अभाव पूर्णता में बदल जाता है। जब श्री हरि प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। आज की यह कथा केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, ये आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने और आपके घर को धन धान्य व सुख शांति से भर देने की एक अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, भगवान श्री हरि की आराधना में पूर्ण समर्पण और एकाग्रता का सबसे अधिक महत्व है। शास्त्रों का यह स्पष्ट नियम है कि नारायण की इस मंगलकारी कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके जीवन की आर्थिक और मानसिक उलझनें भी कभी पूरी तरह नहीं सुलझ पाती। इसलिए आज ये अटल संकल्प ले कि दुनिया की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूलकर इस ज्ञानमयी और ओजस्वी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा नारायण का कोई एक संदेश आपकी वर्षों पुरानी दरिद्रता को आज ही मिटा दे। जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी दुर्भाग्य उसे छू नहीं सकता। और यदि आप भी नारायण के सच्चे भक्त हैं तो धर्म और सौभाग्य के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने मन मंदिर को शुद्ध करें, हृदय में क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान धरें और पूरे भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जयघोष करते हुए इस परम पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है जहां इंसान ने धर्म और न्याय को छोड़कर अपने खून के रिश्तों को ही सबसे बड़ा सत्य मान लिया था। वहां अंधमोह नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा ममता दास थे। कई वर्षों की मन्नतों के बाद राजा ममता दास के घर केवल एक ही पुत्र ने जन्म लिया था। राजा को अपने उस इकलौते पुत्र पर इतना भयंकर और अंधा मोह था कि उन्होंने उसे कभी ना सुनना नहीं सिखाया। वो पुत्र बचपन से ही अत्यंत क्रूर, अहंकारी और दूसरों को पीड़ा देने वाला था। वो राह चलते लोगों को मारता, सेवकों का अपमान करता, पर राजा हमेशा उसे ये कहकर बचा लेते कि ये मेरा इकलौता वारिस है, अभी बच्चा है। राजा ने अपने धन और अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल अपने पुत्र के अपराधों को छिपाने के लिए किया। वे भगवान विष्णु की पूजा तो करते थे, पर वे ये भूल गए थे कि श्री हरि न्याय के देवता है। जो माता पिता अपनी संतान के मोह में अंधे होकर उसके पापों का समर्थन करते हैं, वे अनजाने में अपने ही घर में एक हिरण्यकश्यपु पाल रहे होते हैं।
और जब वो राक्षस बड़ा होता है तो वो सबसे पहले अपने ही जन्म देने वालों का खून पीता है। समय बीता और प्रकृति ने राजा के इस अंधे पुत्र मोह का उत्तर एक अत्यंत हृदय इस भयंकर अपराध बोध और अंधे मोह के नर्क से केवल वही निकाल सकता है जो धर्म की रक्षा के लिए लोहे का खंभा फादकर प्रलयंकारी रूप में प्रकट होता है, साक्षात नरसिंह भगवान। उस असहनीय पीड़ा और घुटन के क्षण में राजा ने अपने आंसुओं से उस कालकोठरी की मिट्टी को गीला कर दिया। उन्होंने अपने गले से वह सोने की जंजीर उतार कर फेंक दी जो उनके उस अंधे मोह का प्रतीक थी। अपने शरीर से राजसी वस्त्रों को उतार कर उन्होंने एक साधारण सा फटा हुआ सूती वस्त्र लपेट लिया। अपने उस इकलौते पुत्र का सारा मोह और अपने द्वारा किए गए अन्याय का पश्चाताप लेकर वे उस महल से निकलकर नंगे पैर उस प्रहलाद शिखर की ओर निकल पड़े थे, जहां श्री हरि विष्णु अपने सबसे उग्र लेकिन परम वात्सल्यमयी नरसिंह रूप में विराजमान हैं। कंपा देने वाले उस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उस विशाल आकाश की ओर उठाए और चीखते हुए पुकार लगाई, हे भक्त रक्षक, मुझे अपनी इस इकलौती संतान और अपने मोह पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे ही पाले हुए उस अंधे मोह ने मुझे अंदर से मार दिया है। मैं उम्र भर उसके पापों पर पर्दा डालता रहा और आपके न्याय को भूल गया, पर मैंने कभी आपके उस नरसिंह स्वरूप को नहीं पहचाना जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देता है। मैं उस उग्र वीर के पास अपने इस अंधेपन की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपने इस पुत्र मोह को इसी धूल में मिला दूंगा और एक निहत्था प्रहलाद बनकर उस परम पिता के चरणों में गिरूंगा, क्योंकि मैं भली भांति जान चुका हूं कि जब हम संसार का सारा मोह त्याग कर पूर्ण समर्पण से श्री हरि की शरण में जाते हैं तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा ममता दास की वह यात्रा केवल पैरों से चलने वाली यात्रा नहीं थी, वह आत्मा की यात्रा थी। हर कदम पर उनके पांव छिलते थे, पर उससे कहीं अधिक उनका हृदय छिल रहा था। जैसे कोई सूखा हुआ वृक्ष अपनी जद्दों से उख दिधकर किसी पवित्र नदी की ओर चल पड़ा हो। उनके मन का भार इतना प्रचंड था कि वह उनके शरीर के भार से 1000 गुना भारी मालूम होता था। रास्ते में जब जब उनकी दृष्टि किसी पिता को अपने पुत्र के साथ खेलते हुए देखती या किसी मां को अपने लाल को दूध पिलाते हुए देखती, उनके भीतर एक ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो किसी ने उनकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। उनके पुत्र का बचपन, उसकी पहली मुस्कान, पहला कदम, सब कुछ एक चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने घूम जाता। पर याद कीजिए, यह वही पुत्र है जिसने आज उन्हें ठोकरें मारकर घर से निकाल दिया। राजा ने देखा एक छोटा बालक अपने पिता से केले का एक गुच्छा लेने के लिए हठ कर रहा था। पिता ने उसे एक केला दिया, पर बालक ने पूरा गुच्छा मांगा। पिता ने डांटा, नहीं बेटा, यह सब एक साथ खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। यह सुनते ही राजा ममता दास के पैर थम गए। उनके सामने उनका ही अतीत खड़ा हो गया। कितनी बार उनके पुत्र ने ऐसा ही हठ किया होगा, कितनी बार उन्हें उसे डांटना चाहिए था, पर उन्होंने प्यार से उसकी हर जिद पूरी कर दी। उन्होंने उसे कभी यह नहीं सिखाया कि ना सुनना भी जीवन का एक हिस्सा है। आज वही ना न सुन पाने की आदत उस पुत्र के अहंकार का ऐसा राक्षस बन गई कि उसने अपने पिता को ही नकार दिया। राजा के मन में एक विचार आया, हे नारायण, क्या मैंने ही इस राक्षस को नहीं पाला? क्या मेरा मोह ही इस सब का कारण नहीं है? उनके मन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, राजन, आपने तो केवल प्रेम किया था, प्रेम कभी गलत नहीं होता। पर इस बार राजा ने अपने मन को डांट दिया। उन्होंने कहा, मूर्ख मन, अब और मत बहका। प्रेम वह है जो प्रिय को धर्म के मार्ग पर चलाए। मेरा प्रेम तो उसे अधर्म के मार्ग पर ढकेलता गया। मैंने उसके अपराधों पर पर्दा डाला, मैंने उसके झूठ का समर्थन किया, मैंने उसके अत्याचारों को बचपन की शरारत कहकर टाल दिया। यह प्रेम नहीं, यह पशु का मोह था, और इसी मोह ने आज मुझे पशु से भी गया बीता बना दिया। यह कहते हुए राजा ने अपने सिर पर एक जोरदार तमाचा मारा और आगे बढ़ गए। वह मार्ग अत्यंत दुर्गम था, पथरीले रास्ते, कांटों भरी झाड़ियां और सिर के ऊपर प्रचंड धूप। पर राजा को इन बाहरी कष्टों का जरा भी एहसास नहीं था। उनके भीतर तो उससे भी अधिक प्रचंड ज्वाला जल रही थी।
अपराध बोध की ज्वाला। वह बार बार भगवान का नाम जपते जाते थे। उनके मुख से अनवरत निकल रहा था, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे जैसे वे यह नाम जपते, उनके सीने में जमा वह काला मैल, वह विषैला मोह आंसुओं के रूप में बहने लगता। वह रोते और चलते, चलते और रोते। उनके आंसू उस सूखी धरती को भिगो रहे थे, मानो उनके पापों का प्रायश्चित कर रहे हों। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है। उसके पीछे एक बैल चल रहा था जो अचानक रास्ते से भटक गया। किसान ने उसे डांटा और प्यार से वापस रास्ते पर ले आया। राजा यह दृश्य देखकर ठिठक गए। उन्होंने सोचा, यह किसान अपने बैल को रास्ता दिखा रहा है और मैं एक राजा होकर अपने पुत्र को जीवन का रास्ता नहीं दिखा सका। मैंने तो उसे मनमानी करने दी, जहां मन किया वहां भटकने दिया। आज वह भटक गया और उसने मुझे भी भटका दिया। यह विचार उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी अंधा नहीं होता, वह हमेशा दृष्टि देता है, धर्म की, कर्तव्य की और सत्य की। थकान और पीड़ा से व्याकुल होकर जब रात हुई तो राजा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जुगनुओं की रोशनी और दूर से गीदड़ों की आवाज आ रही थी। उस एकांत में उनके भीतर का संसार और उग्र हो उठा। उनके सामने उनके पुत्र का विकृत चेहरा आ गया, जैसे उसने उन्हें धक्का दिया था, गालियां दी थीं। राजा जोर से चीख उठे, हे नारायण, मैंने एक राक्षस को पाला। मेरा मोह ही मेरा सबसे बड़ा पाप था। मैं जानता था कि वह गलत कर रहा है, पर मैंने उसे रोका नहीं। मैं डरता था कि अगर मैंने उसे डांटा तो वह नाराज हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा। देखो, आज वह मुझसे उतना ही दूर हो गया है जितना कोई शत्रु भी नहीं होता। मैंने उसे खोने के डर से उसे बिगाड़ दिया और आज वह सचमुच खो गया। उनके मन ने फिर से कोशिश की, पर वह तुम्हारा इकलौता पुत्र था, तुमने उसे बहुत चाहा। राजा ने इस बार और सख्ती से कहा, चुप रह मन, चाहत का अर्थ अंधा होना नहीं है। मुझे उसे धर्म सिखाना चाहिए था, न्याय सिखाना चाहिए था, दया सिखानी चाहिए थी, पर मैंने उसे केवल हां सुनना सिखाया। आज वह पूरे राज्य पर नहीं की तलवार चला रहा है। यह सब मेरे ही किए का फल है। यह आत्मग्लानि इतनी प्रबल थी कि राजा को लगा जैसे उनका शरीर जल रहा है। उन्होंने वृक्ष के नीचे ही पड़े पड़े आकाश की ओर देखा और फिर से पुकारा, हे प्रभु, मैं आपके नरसिंह रूप की शरण में आ रहा हूं। मैं अंधा था, मुझे दृष्टि दो। मैं मोहग्रस्त था, मुझे विवेक दो। मैंने अपने पुत्र को अपना सब कुछ मान लिया था, पर वह तो नाशवान था। अब मैं आपको अपना सब कुछ मानता हूं, क्योंकि आप ही अविनाशी हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण ने राजा के मुख को छुआ, तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उनके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति का संचार हुआ। वह शांति जो किसी भी संसारी सुख में नहीं मिलती। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उन्होंने अपने गले से वह सोने की जंजीर उतारी थी, पर असली जंजीर तो उनके मन की थी और आज वह टूट गई थी। वह पहली बार मोह भंग के उस परम विश्राम का अनुभव कर रहे थे, जिसके बारे में साधु संत बताते हैं। उनके आंसू अब पीड़ा के नहीं, बल्कि पश्चाताप और भगवान के प्रति पहली सच्ची पुकार के थे। वह फिर से चल पड़े। अब उनके कदम पहले से अधिक हल्के थे। रास्ते में एक साधु मिला। उसने राजा को देखा। उनके फटे वस्त्र, उनके नंगे पांव और उनकी आंखों में छलकते आंसू। साधु ने पूछा, तुम कौन हो यात्री, कहां जा रहे हो? राजा ने कहा, मैं एक पापी हूं महात्मन। मैंने अपने पुत्र के मोह में अपना धर्म खो दिया। अब मैं उस प्रभु के पास जा रहा हूं जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए खंभा फाड़कर प्रकट हो जाते हैं। मैं प्रहलाद शिखर जा रहा हूं। साधु ने कहा, श्रेष्ठ मार्ग है वत्स। जो मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर लेता है वह पापी नहीं रहता। अब तू जा, तेरा प्रभु तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह आशीर्वाद पाकर राजा और भी अधिक दृढ़ हो गए। वह आगे बढ़ते गए। अब उनके रास्ते में जो भी आता वह उसे भगवान की महिमा सुनाते। वह कहते, भाइयों बहनों, मैं तुम्हें साक्षी देकर जा रहा हूं। अपनी संतान से प्रेम करो, पर उसे अंधा मत करो।
उसे ना कहना सिखाओ, उसे धर्म सिखाओ, उसे दया सिखाओ, वरना एक दिन वही संतान तुम्हारे प्रेम को ही तुम पर भारी पड़ जाएगी। मेरा जीवन तुम सबके लिए एक उदाहरण है। मैंने जो खोया वह बहुमूल्य था, पर मैंने जो पाने की आशा की है वह अनमोल है। मैंने संसार का मोह त्याग दिया और अब मैं सच्चे प्रेम की खोज में हूं, उस प्रेम की जो कभी धोखा नहीं देता। धीरे धीरे वह प्रहलाद शिखर की तलहटी में पहुंच गए। वहां पहुंचते पहुंचते उनके पैर लहूलुहान हो चुके थे, शरीर क्षीण हो चुका था, पर उनके भीतर का दीपक अब पूरी रोशनी से जल रहा था। उन्होंने उस पर्वत की ओर देखा जिसकी चोटी बादलों में खोई हुई थी। उन्हें लगा वह चोटी नहीं, स्वयं भगवान का सिंहासन है। उन्होंने वहीं एक पत्थर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कीं और अपने हृदय में उस अद्भुत लीला का स्मरण करने लगे जो कभी सत्य युग में घटी थी, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा। और जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उनके भीतर एक अलौकिक दृश्य उभरने लगा। वह अब राजा ममता दास नहीं थे, वह स्वयं उस कथा के साक्षी बन गए थे। उन्होंने देखा एक विशाल सभा दैत्यों से भरी हुई, बीच में सिंहासन पर विराजमान है हिरण्यकश्यपु। उनके शरीर का कंचन सा रंग, उनका प्रचंड तेज और उनके मुख पर अहंकार की ऐसी रेखा मानो वे स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानते हों। उनके सामने घुटनों के बल बैठा है एक छोटा सा बालक प्रहलाद। राजा ममता दास का हृदय धक से रह गया। यह वही दृश्य था जिसे उन्होंने कई बार पुराणों में सुना था, पर आज वह उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। हिरण्यकश्यपु की वाणी गरज रही थी, रे दुष्ट बालक, तूने गुरुओं की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने तुझे मेरी पूजा सिखाने का प्रयत्न किया, पर तूने तो उनके दूसरे शिष्यों को भी बिगाड़ दिया। बता, कौन है तेरा वह देवता जिसकी तू इतनी महिमा गाता है? क्या मैं तीनों लोकों का राजा नहीं हूं? क्या मुझसे बढ़कर कोई और है? प्रहलाद ने बड़ी ही शांत वाणी में उत्तर दिया, पिताश्री, आप तीनों लोकों के राजा हैं, इसमें संदेह नहीं, पर उस परमात्मा से बढ़कर कौन हो सकता है जिसने इन तीनों लोकों को रचा है? वही सृष्टि के आदि हैं, मध्य में हैं और अंत में भी वही हैं। उनका न कोई जन्म है न मृत्यु, वे अच्युत हैं, अविनाशी हैं। राजा ममता दास यह सुनकर रोमांचित हो गए। उन्होंने सोचा, यह बालक कितना निर्भय है। अपने पिता के सामने जो उसे मार सकता है, वह निडर होकर सत्य बोल रहा है, और मैं अपने पुत्र की हर गलती पर चुप रहा, उसके अत्याचारों पर आंखें मूंद लीं। मुझ में तो इतना साहस भी नहीं था कि मैं उसे सत्य का मार्ग दिखा सकूं। उनके मन में यह विचार आते ही उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु का क्रोध 7वें आसमान पर है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ले जाओ, इसे विष दो, इसे आग में झोंक दो, इसे हाथियों से कुचलवा दो, जो चाहे करो, पर इसकी यह हरि भक्ति बंद करो। राजा ममता दास ने देखा कि कैसे दैत्य प्रहलाद को नागों के बिल में डाल देते हैं। विशालकाय अजगर उसे डसने के लिए फुफकारते हैं, पर जैसे ही वे उसके पास आते हैं, उनके फन झुक जाते हैं और वे उसे अपने फनों से हवा करने लगते हैं। फिर उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका जाता है, पर धरती माता उसे कमल के पत्ते की तरह धीरे से उठा लेती है। उसे प्रचंड अग्नि में डाला जाता है, पर वह अग्नि उसे शीतल जल के समान लगती है। उसे जहर दिया जाता है, पर वह जहर अमृत बन जाता है। राजा देखते रह गए। वह सोच रहे थे, कैसा चमत्कार है, कैसी अनन्य भक्ति है। यह बालक स्वयं कुछ नहीं कर रहा, केवल भगवान का नाम जप रहा है, और भगवान इसकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु स्वयं आगे आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने प्रहलाद से पूछा, बता, कहां है तेरा वह विष्णु? क्या वह इस खंभे में है? प्रहलाद ने बिना किसी संकोच के कहा, हां पिताश्री, वह सर्वत्र हैं। वह इस खंभे में भी हैं, उस पर्वत में भी, इस धरती में भी और आपके हृदय में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार उठाई और उस खंभे पर दे मारा, और फिर वही हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उस खंभे में से एक ऐसी गर्जना हुई जिससे तीनों लोग कांप उठे। वह गर्जना सिंह की भी थी और मनुष्य की भी, पर किसी भी प्राणी की नहीं। उस गर्जना में सृष्टि के सारे रौद्र रस समाये हुए थे। और फिर
खंभा फटा। उसमें से एक प्रकट हुए, नरसिंह भगवान। उनका मुख सिंह का था, अत्यंत भयंकर, जिसकी जटाएं आकाश को छू रही थीं। उनकी आंखें अंगारों के समान लाल थीं। उनके शरीर का रंग कनक जैसा पीला था, पर उस पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उनके नाखून, जो अभी अभी खंभे में से निकले थे, 10 दिशाओं में चमक रहे थे। उनके शरीर पर न कोई वस्त्र था, न कोई आभूषण, केवल उनकी भुजाएं जो पर्वतों के समान थीं, और उनका वह रौद्र रूप जिसे देखकर यमराज भी भयभीत हो जाएं। हिरण्यकश्यपु ने उस रूप को देखा, पर उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह डरा नहीं। वह उसी से भिड़ गया। एक अद्भुत युद्ध हुआ, पर वह युद्ध अधिक देर तक नहीं चल सका। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपने विशाल हाथों में जकड़ लिया, उसे उठाकर अपनी जांघ पर रखा और अपने उन तीखे नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। और यह सब उस संध्या के समय हुआ, जो न दिन था न रात, उस देहरी पर जो न घर के अंदर थी न बाहर, और उस हथियार से जो न कोई शस्त्र था न अस्त्र, केवल नाखून, जो प्रभु की इच्छा मात्र से सबसे बड़ा शस्त्र बन गए। राजा ममता दास यह दृश्य देखकर कांप रहे थे। उन्होंने अपने ही भीतर एक आवाज सुनी, यह अहंकार का वध है, यह दंभ का अंत है। जो अपने को सर्वोपरि मानता है, जो न्याय और धर्म को ताक पर रख देता है, उसका यही हश्र होता है। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद सभी देवता, ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति करनी चाहिए, पर भगवान का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनका रूप अत्यंत उग्र था। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उनके शरीर का प्रत्येक रोम एक एक अग्निबाण के समान प्रज्वलित था। देवता भयभीत होकर दूर खड़े थे। लक्ष्मी जी, जो स्वयं विष्णु की अर्धांगिनी हैं, वे भी निकट जाने का साहस नहीं कर पा रही थीं। सभी सोच रहे थे, यह क्रोध शांत कैसे होगा। तभी वहां एक छोटा सा बालक आगे बढ़ा। वह था प्रहलाद। उसके शरीर पर उन सभी यातनाओं के निशान थे जो उसे अपने पिता से मिली थीं, पर उसके मुख पर अपार शांति और प्रेम था। वह धीरे धीरे उस उग्र नरसिंह के पास गया और उनके चरणों में लौट गया। उसने किसी वरदान की याचना नहीं की, किसी भय को व्यक्त नहीं किया, केवल उन चरणों में अपना सिर रख दिया। और फिर वह घटित हुआ जिसे देखकर सभी देवताओं की आंखें नम हो गईं। वह उग्र नरसिंह, जिसकी एक झलक से ब्रह्मांड कांप रहा था, वह एक ममतामयी गाय के समान हो गए। उन्होंने अपनी विशाल जीभ निकाली और उस बालक प्रहलाद के शरीर को प्यार से चाटने लगे। उनकी वे भयंकर आंखें, जिनसे अंगारे बरस रहे थे, अब आंसुओं से भर गईं। वह फूट फूट कर रोने लगे। वह रो रहे थे अपने भक्त प्रहलाद पर, उस पीड़ा पर जो उसने सही थी, उस प्रेम पर जो उसने दिखाया था। राजा ममता दास यह दृश्य देखकर स्वयं को रोक नहीं सके। वह भी जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने समझ लिया कि असली पिता तो केवल नारायण है। संसार के माता पिता केवल शरीर को जन्म देते हैं, पर आत्मा का पिता तो वही एक है। और वह पिता कितना वात्सल्यमयी है। वह बाहर से चाहे जितना उग्र दिखे, उसके हृदय में भक्त के लिए असीम करुणा है। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे ही नरसिंह ने प्रहलाद को चाटा। जैसे मां अपने बच्चे के आंसू पोंछती है, वैसे ही नरसिंह ने प्रहलाद के आंसू पोंछे। राजा ने पुकारा, हे प्रभु, आप ही सच्चे पिता हैं, आप ही सच्ची मां हैं। संसार के सारे रिश्ते तो केवल नाटक हैं। उन रिश्तों को निभाना चाहिए, पर उनमें अंधा होकर डूबना नहीं चाहिए। आज मैंने यह सीखा। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपको पा लेने के बाद और क्या चाहिए? संसार के सारे सुख तो आपके चरणों की धूलि के समान है। मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं। भगवान ने फिर कहा, फिर भी तू मेरा परम भक्त है, तुझे कुछ तो मांगना ही होगा। तब प्रहलाद ने वह मांगा जो इस संसार में कोई नहीं मांगता। उसने कहा, प्रभु, जैसा अंधा मोह संसार के लोगों को अपनी संतान, अपने धन, अपने शरीर से होता है, वैसा ही अंधा प्रेम मुझे आपसे हो जाए। वह जैसे निरंतर उन्हें अपने विषयों का ध्यान आता है, वैसे ही मुझे आपका ध्यान आए।
वह जैसे बिना किसी स्वार्थ के अपनों से प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के लिए आपसे प्रेम करूं। राजा ममता दास के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा, यह बालक कितना महान है। इसने तो वही मांगा जो मैंने गंवा दिया। मैंने तो अपने पुत्र से स्वार्थवश प्रेम किया, इसलिए कि वह मेरा वंश चलाएगा, मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मेरे प्रेम में स्वार्थ था, अहंकार था, मोह था। पर प्रहलाद का प्रेम तो निष्काम है, निर्लिप्त है, केवल प्रेम के लिए प्रेम। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नरसिंह, मुझे भी वैसा ही प्रेम दीजिए। संसार के झूठे मोह से मुक्ति दीजिए। मेरा प्रेम केवल आपके चरणों में स्थिर हो जाए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने प्रहलाद को दैत्यराज के सिंहासन पर बिठाया। राजा ममता दास ने देखा कि प्रहलाद ने राज्य किया, पर उसका मन कभी राज्य में नहीं लगा। वह हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहा। वह राजा बनकर भी सन्यासी था और सन्यासी होकर भी राजा। उसके जीवन का हर क्षण भगवत भक्ति में लीन था। यह देखकर राजा ममता दास को गहरी समझ आई कि सच्चा वैराग्य संसार को छोड़ने में नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए उससे अलिप्त रहने में है। जैसे जैसे राजा इस दिव्य दृश्य को अपने हृदय में देखते रहे, उनके भीतर का सारा मोह, सारा अपराध बोध, सारी पीड़ा शून्य होती चली गई। उन्होंने महसूस किया कि वह अब राजा ममता दास नहीं है, न ही वह उस क्रूर पुत्र के पिता हैं। वह केवल एक आत्मा है जो अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौट रही है। उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने वही प्रहलाद शिखर था, अपनी संपूर्ण भव्यता में। अब उनके भीतर का ताप शांत हो चुका था। उनके आंसू सूख चुके थे। उनके मन में केवल एक ही भाव था, समर्पण, पूर्ण समर्पण। वह उस पर्वत पर चढ़ने लगे। चढ़ाई कठिन थी, पर अब उनके पैरों में वह पीड़ा नहीं थी। हर कदम उन्हें भगवान के और करीब ले जा रहा था। रास्ते में जंगली जानवर थे, विषैले कीट थे, गहरी खाइयां थीं, पर राजा को किसी का भय नहीं था। वह निरंतर नाम जपते जा रहे थे, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके हृदय में एक अद्भुत उत्साह था, वैसा ही उत्साह जैसा किसी बच्चे को अपने पिता से मिलने के समय होता है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस शिखर पर पहुंच गए जहां नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। वह स्वयं एक खंभे के समान विशाल शिला के रूप में था, मानो वही वह खंभा हो जिसमें से भगवान प्रकट हुए थे। उस शिला पर सहस्रों वर्षों की धूल जमी थी, पर उस पर प्रहलाद के नाम के अनेकों उत्कीर्ण चिन्ह थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और दूर से गिरते किसी जलप्रपात की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा उस शिला के पास गए। उन्होंने उसे स्पर्श किया। उस शिला में वही कंपन था जो उन्होंने अपने स्वप्न में अनुभव किया था। उन्होंने उस शिला के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और फिर उसके सामने भूमि पर लेट गए। दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने मस्तक को उस शिला से लगा दिया और फिर से रोने लगे, पर इस बार आनंद के आंसू थे। उनके मुख से निकल रहा था, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं उस परम भयंकर का स्मरण करता हूं जो स्वयं मृत्यु के भी मृत्यु हैं। आपके सिवा कौन मुझे इस मोह रूपी मृत्यु से बचा सकता था। बहुत देर तक वह उसी भाव में पड़े रहे। तभी अचानक उस शिला में से एक प्रकाश निकला। वह प्रकाश सहस्रों सूर्यों के समान तेज था, पर उसमें शीतलता थी, शांति थी। उस प्रकाश में से एक स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप नरसिंह भगवान का था। वही सिंह का मुख, वही विशाल भुजाएं, वही तीक्ष्ण नख, पर इस बार उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था। उनके मुख पर अद्भुत करुणा थी, असीम वात्सल्य था। उनकी आंखों में आंसू थे, वे आंसू जो प्रहलाद के लिए बहे थे, आज राजा ममता दास के लिए भी बह रहे थे। उन्होंने अपने विशाल हाथ बढ़ाए और राजा को उठा लिया। उनका स्पर्श इतना कोमल था मानो कोई मां अपने नवजात शिशु को स्पर्श कर रही हो। भगवान ने कहा, उठो ममता दास, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई।
राजा ने भगवान के चरणों की ओर देखा, पर उन्हें देखने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने सिर झुकाए हुए ही कहा, प्रभु, मैं महापापी हूं। मैंने अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर उसके अपराधों को देखा ही नहीं। मैंने उसे डांटा नहीं, सिखाया नहीं, रोका नहीं। मैंने सोचा कि मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, पर वह तो केवल मोह था, और उसी मोह ने आज उसे राक्षस बना दिया और मुझे भिखारी। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी क्षमा है? भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में 7 समुद्रों की गहराई थी। उन्होंने कहा, ममता दास, तुमने अपने पाप को पहचाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जो मनुष्य यह कहता है कि मैं निष्पाप हूं, वह सबसे बड़ा पापी है, पर जो विनम्र होकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसके लिए मेरे हृदय में असीम स्थान है। तुमने एक शरीर से मोह किया और भूल गए कि आत्मा तो मेरा अंश है। जिसे तुम पुत्र कहते हो, वह तो केवल एक देह है। उस देह के पीछे जो आत्मा है, वह मेरा ही अंश है। तुमने उस आत्मा को नहीं पहचाना, केवल देह से लिपटे रहे। यही तुम्हारी भूल थी। राजा ने कहा, प्रभु, पर मैंने उसे बहुत चाहा। मैंने उसके लिए सब कुछ किया। भगवान ने कहा, तुमने उसके लिए सब कुछ किया, यह सत्य है, पर क्या तुमने उसे धर्म सिखाया? क्या तुमने उसे न्याय सिखाया? क्या तुमने उसे दया सिखाई? तुमने उसे केवल भोग सिखाया, केवल अहंकार सिखाया। तुमने उसे कभी ना नहीं कहा, इसीलिए आज वह तुम्हें ना कह रहा है। तुमने उसे संसार का राजा बनाने का सपना देखा, पर उसे आत्मा का राजा बनाना भूल गए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। राजा के नेत्रों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तो क्या मैं सदा के लिए अभिशप्त हूं प्रभु? भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से राजा के सारे पाप, सारे दुहक, सारी पीड़ा धुल गई। भगवान ने कहा, नहीं वत्स, तुम अभिशप्त नहीं हो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सत्य को पहचाना। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें घर से निकाला ताकि तुम मेरे घर का रास्ता खोज सको। तुम्हारे उस अंधे मोह ने तुम्हें धक्का दिया ताकि तुम मेरे सच्चे प्रेम की ओर चल पड़ो। जो इंसान संसार के झूठे रिश्तों से टूटकर एक अबोध बालक की तरह मुझे पुकारता है, मैं उसके हर संकट को फाड़ कर रख देता हूं। जैसे मैंने हिरण्यकश्यपु के अहंकार को फाड़ा, वैसे ही मैंने तुम्हारे मोह को फाड़ दिया है। अब तुम आजाद हो। राजा ने सिर उठाया और भगवान की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई अपराध बोध नहीं था, केवल कृतज्ञता थी, केवल प्रेम था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं कहां जाऊं? मेरा घर तो छूट गया, मेरा राज्य भी छूट गया, मेरा पुत्र भी छूट गया। अब मेरा कौन है? भगवान ने कहा, अब तू मेरा है। जिसने अपने मोह की जंजीरें काट दी, वह हमेशा के लिए आजाद हो गया। अब तू कहीं भी रहे, मैं तेरे साथ हूं। तू किसी भी परिस्थिति में रहे, मैं तेरा सहारा हूं। संसार के रिश्ते तो नश्वर हैं, पर मेरा रिश्ता अमर है। मेरी इस परम रक्षक शरण में आने पर जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह सुनते ही राजा के मुख पर एक अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रख दिया और कहा, प्रभु, अब मैं इसी शिखर पर रहूंगा, आपके नाम का जाप करूंगा और उन सबको यह संदेश दूंगा जो यहां आएंगे कि संतान के मोह में अंधे न हो। मैं उन्हें बताऊंगा कि सच्चा प्रेम वह है जो धर्म सिखाए, न्याय सिखाए, विवेक सिखाए। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने अपने पुत्र से प्रेम किया, पर उसे सही रास्ता नहीं दिखाया, और आज मुझे उस प्रेम का मूल्य चुकाना पड़ा। मैं उन्हें बताऊंगा कि जो प्रेम इंसान को धर्म के रास्ते से भटका दे, वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह है, और मोह अंत में केवल आंसू देता है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ऐसा ही होगा। तुम यहां रहो, मेरे नाम का जाप करो, और जो भी दुखी, पीड़ित, अपने बच्चों से ठुकराया हुआ यहां आए, उसे मेरी इस कथा का स्मरण कराओ। उसे बताओ कि हिरण्यकश्यपु का अहंकार, प्रहलाद की भक्ति और मेरा नरसिंह रूप, यह सब केवल कहानियां नहीं है, यह तो तुम्हारे भीतर ही घटित हो रहा है। हर पिता के भीतर एक हिरण्यकश्यपु है जो अपने अहंकार में अंधा है। हर पुत्र के भीतर एक प्रहलाद है जो सत्य को पहचानता है, और हर हृदय में एक नरसिंह है जो उस सत्य की रक्षा के लिए प्रकट होने को तैयार है। बस जरूरत है पुकारने की, सच्चे मन से पुकारने की। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
उस शिला में से फिर वही प्रकाश निकला, पर अब वह प्रकाश राजा के हृदय में समा गया। राजा ममता दास ने उस शिला के सामने ही एक छोटी सी कुटिया बना ली। वहीं वह रहने लगे। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपने बेटे के दुर्व्यवहार से दुखी था, कोई अपनी बेटी के अहंकार से पीड़ित था, कोई अपने ही घर में अनदेखा किया गया था। राजा उन सबको अपनी कथा सुनाते, उन्हें नरसिंह भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा देते। वह कहते, भाइयों बहनों, मैंने भी वही किया जो तुम कर रहे हो। मैंने भी अपने बेटे को अपना सब कुछ मान लिया था, पर आज मैं समझ गया कि सच्चा सब कुछ तो केवल नारायण है। उनको पा लेने के बाद न किसी बेटे की जरूरत है, न बेटी की, न धन की, न राज्य की। वह सब तो केवल नाटक है। असली सुख तो उन चरणों में है जहां पहुंचने के बाद जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एक दिन एक वृद्ध दंपत्ति वहां आया। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं। उन्होंने बताया कि उनका इकलौता पुत्र, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, अब उन्हें घर से निकाल दिया है। वह अपनी पत्नी के कहने में आकर माता पिता को तंग करता है, उन्हें भिक्षुकों की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। राजा ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने उन्हें नरसिंह भगवान की कथा सुनाई, उन्हें प्रहलाद की भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा, आपने अपने पुत्र को शरीर दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, पर क्या आपने उसे धर्म दिया? क्या आपने उसे ईश्वर की शरण में जाना सिखाया? हो सकता है आपने भी उसे बचपन में बहुत मान दिया हो, उसकी हर जिद पूरी की हो, उसे कभी ना कहना नहीं सिखाया हो। आज उसी ना सुनने की आदत ने उसे इतना अहंकारी बना दिया है कि वह आपको ही ना कह रहा है। अब पछताने के सिवा क्या है? पर एक काम करो, तुम दोनों यहीं रहो, कुछ दिन इस शिखर पर भगवान का नाम जपो, उनकी कथा सुनो, देखो कैसे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह दंपत्ति वहीं रुक गया। धीरे धीरे उनके मन की पीड़ा कम होने लगी। उन्होंने भी राजा की तरह भगवान का नाम जपना शुरू किया, उनकी लीला का स्मरण करना शुरू किया। एक दिन उन्हें भी वैसा ही दिव्य अनुभव हुआ जैसा राजा को हुआ था। उनके भीतर का मोह टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि संतान तो केवल एक माध्यम है, पर असली आनंद तो भगवान के चरणों में है। वह अब अपने पुत्र के लिए रोते नहीं थे, बल्कि भगवान की कृपा पर मुस्कुराते थे। ऐसे ही अनेकों लोग उस शिखर पर आए और अनेकों का कल्याण हुआ। राजा ममता दास की कुटिया एक तीर्थ स्थल बन गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते, उनसे आशीर्वाद लेते, उनके मुख से नरसिंह भगवान की कथा सुनते। राजा अब राजा नहीं रहे थे, वह एक संत हो गए थे। उनके मुख पर वह तेज था जो केवल सच्चे भक्तों में होता है। उनकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल उन्हीं में होती है जिन्होंने स्वयं दुख झेला हो। एक दिन बहुत वर्षों बाद उस शिखर पर एक युवक आया। वह अत्यंत अहंकारी था। उसके वस्त्र महंगे थे, उसके आभूषण बहुमूल्य थे, पर उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, एक अजीब सी खालीपन था। वह राजा के पास आया और बोला, महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, राज्य, पर मुझे सुख नहीं है। मेरा हृदय हमेशा जलता रहता है। मैं नींद में भी बेचैन रहता हूं। मुझे कोई शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। राजा ने उस युवक की ओर देखा। उन्हें उसके चेहरे में कुछ परिचित सा लगा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? युवक ने कहा, महात्मन, मैं दूर देश का राजा हूं। मेरा नाम वही है जिसने एक बार अपने पिता को घर से निकाल दिया था। राजा चौंके। उनके सामने उनका ही पुत्र खड़ा था, पर कितना बदला हुआ। वह क्रूर युवक नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो चुके थे और आंखों में अशांति साफ झलक रही थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए, पर अब वे आंसू पीड़ा के नहीं थे, करुणा के थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया वह अक्षम्य है। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। पर जब मैंने राज्य पर शासन किया तो मुझे एहसास हुआ कि
कि राज्य चलाना इतना आसान नहीं है। प्रजा मुझसे डरती थी पर प्रेम नहीं करती थी। मेरे कोई सच्चा मित्र नहीं था। मेरी पत्नी भी मुझसे केवल धन के लिए जुड़ी थी। मैं अकेला पड़ गया। तब मुझे आपकी याद आई। मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझसे कितना प्रेम किया था और मैंने उस प्रेम को कैसे ठुकरा दिया। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। राजा ने उसे उठाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पहले क्षमा कर दिया था। मैंने तो स्वयं को भी क्षमा कर दिया था। पर असली क्षमा तो वह है जो भगवान करते हैं। चलो, मेरे साथ चलो। उसी शिला के पास चलते हैं जहां मैंने अपना सब कुछ खोकर सब कुछ पाया था। वह अपने पुत्र को उस शिला के पास ले गए जहां उन्हें नरसिंह भगवान के दर्शन हुए थे। उन्होंने पुत्र से कहा, बेटा, यह वही शिला है जिसमें से भगवान प्रकट हुए थे। यहां बैठो, आंखें बंद करो और अपने हृदय से उन्हें पुकारो। देखो, वह तुम्हारी भी सुनेंगे। पुत्र ने वैसे ही किया। वह उस शिला के सामने बैठा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हृदय से भगवान को पुकारा। उसने अपने सारे पाप स्वीकार किए, अपने सारे अहंकार त्याग दिए और पूर्ण समर्पण से भगवान की शरण मांगी। और तभी उसे भी वही दिव्य अनुभव हुआ। उसने अपने भीतर उसी प्रकाश को देखा, उसी शांति को अनुभव किया। उसकी आंखें खुलीं और उसके चेहरे पर वही तेज था जो उसके पिता के चेहरे पर था। उसने कहा, पिताश्री, मैं समझ गया। सच्चा सुख राज्य में नहीं, धन में नहीं, वैभव में नहीं। सच्चा सुख तो उस परम पिता के चरणों में है। मैं अब राज्य नहीं चाहता। मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपके साथ, भगवान के नाम का जाप करते हुए। राजा ने कहा, बेटा, तुम्हें राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं। जाओ, राज्य संभालो, पर उसे भगवान का राज्य समझकर संभालो। प्रजा से प्रेम करो, उनके दुख दर्द समझो, न्यायपूर्वक शासन करो। याद रखो, राजा का पद केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। और जब कभी दुख हो, अकेलापन महसूस हो, तो यहां आ जाना। यह शिखर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। पुत्र ने पिता के चरण छुए और वहां से विदा हुआ। उसने राज्य संभाला, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने प्रजा से प्रेम करना सीखा, उनके दुख दर्द समझे, न्यायपूर्वक शासन किया। धीरे धीरे प्रजा भी उससे प्रेम करने लगी। वह राजा अब प्रजा का प्यारा बन गया। वह समय समय पर उस शिखर पर आता, पिता से मिलता, भगवान के दर्शन करता और फिर वापस लौट जाता। बहुत वर्षों बाद राजा ममता दास ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके अंतिम समय में उनका पुत्र उनके पास था। राजा ने उसे अंतिम उपदेश दिया, बेटा, मैंने अपने जीवन में 2 तरह के प्रेम को जाना है। एक वह जो अंधा होता है, मोह कहलाता है और अंत में केवल दुख देता है। दूसरा वह जो सचेत होता है, भक्ति कहलाता है और अंत में परम शांति देता है। मैंने पहले वाले प्रेम में अपना सब कुछ खो दिया और दूसरे वाले प्रेम में सब कुछ पा लिया। याद रखना, संतान से प्रेम करो, पर उसे धर्म सिखाओ। उसे भगवान की शरण में जाना सिखाओ, क्योंकि जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी तो न संतान साथ देगी, न धन, न राज्य, केवल भगवान का नाम साथ देगा। और जो इस सत्य को जीवन में पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। यह कहते कहते राजा ममता दास की आंखें बंद हो गईं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनके पुत्र ने उनके पार्थिव शरीर को उसी शिला के पास अग्नि दी जहां उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। और कहा जाता है कि उस समय उस शिला में से एक प्रकाश निकला जो राजा की आत्मा को अपने साथ ले गया। तो सखा, यह कथा सिर्फ राजा ममता दास की नहीं है, यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस माता पिता की है जो अपनी संतान के मोह में अंधा हो जाता है। यह कथा हिरण्यकश्यपु की भी है, जो अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसने अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। यह कथा प्रहलाद की भी है, जिसने उस अंधे प्रेम और अहंकार के बीच में सत्य को चुना, धर्म को चुना, भगवान को चुना। और यह कथा नरसिंह भगवान की भी है, जो हर उस भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। आज के इस युग में
जहां संतान को भगवान से भी बढ़कर मान लिया गया है, जहां माता पिता अपने बच्चों की हर जिद पूरी करने में ही प्रेम समझते हैं, वहां यह कथा एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम वह है जो प्रिय को धर्म के मार्ग पर चलाए। जो प्रेम उसे अधर्म के मार्ग पर ढकेले वह प्रेम नहीं, विष है। और उस विष का परिणाम अंततः मृत्यु ही है। संबंधों की मृत्यु, विश्वास की मृत्यु और आत्मा की मृत्यु। पर यह कथा आशा भी देती है। यह बताती है कि चाहे कितने ही गहरे अंधकार में हम क्यों न डूबे हों, चाहे हमने कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों, यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने अहंकार और मोह को त्याग देते हैं, तो वह नरसिंह भगवान हमारे लिए भी खंभा फाड़कर प्रकट होंगे। वह हमारे हर संकट को फाड़ेंगे, हर दुहक को दूर करेंगे और हमें उस परम शांति का अनुभव कराएंगे जहां जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आओ हम सब उस प्रभु की शरण में चलें, उस नरसिंह भगवान की शरण में जो उग्र भी हैं और वात्सल्यमयी भी, उस प्रभु की शरण में जो अहंकार का नाश करते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं, उस प्रभु की शरण में जहां पहुंचने के बाद न कोई मोह रह जाता है, न कोई भय, न कोई पीड़ा, केवल प्रेम रह जाता है, केवल शांति रह जाती है, केवल आनंद रह जाता है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। AUM उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। जय श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत है, जैसे प्रभु की लीला अनंत है। यह कथा हर उस हृदय में बसती है जहां सच्ची भक्ति का अंकुर फूटता है। यह कथा हर उस आंख में रहती है जहां मोह के आंसू सूखकर भक्ति के आंसू बन जाते हैं। यह कथा हर उस जीवन में फलती फूलती है जो संसार के झूठे रिश्तों से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम की ओर बढ़ता है। तो आओ इस कथा को अपने हृदय में बसाएं, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और देखें कैसे यह कथा हमारे जीवन को बदल देती है, हमारे दुखों को दूर कर देती है और हमें उस परम सत्य से मिला देती है जो सदा से है और सदा रहेगा। AUM शांति शांति शांति। जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान।